कांग्रेस पार्टी नए साल पर नई शुरुआत करने जा रही है। जनवरी 14 से कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी, जिसकी शुरुआत मणिपुर राज्य से होगी और लौटकर तकरीबन 2.5 महीने बाद मुंबई पहुंचेगी। भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसकी अगुवाई करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि भारत न्याय यात्रा के मुख्य 3 मुद्दे होंगे और क्योंकि हमने भारत जोड़ो यात्रा में आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही का मुद्दा उठाया था, वहीं अब भारत न्याय यात्रा में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के मुद्दे उठाए जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कई सर्वे में सफल दिखाया गया था और उसका लाभ दक्षिण के प्रदेशों में भी देखने को मिला है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि भी बदली थी और कर्नाटक समेत तेलंगाना में भी इसका फायदा मिला था। लेकिन अब न्याय यात्रा, जो कि तकरीबन 84 जिलों से होते हुए 14 प्रदेशों को जोड़ेगी और विधानसभा चुनाव और इसके अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका फर्क देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये मणिपुर से पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ते हुए बिहार, उड़ीसा, झारखंड समेत गुजरात और राजस्थान से होते हुए मुंबई तक जाएगी। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से इसी यात्रा के आधार पर उभरेगी और उसे उम्मीद है कि कुछ राहुल गांधी नया करिश्मा करने में कामयाब रहेंगे। क्या है पूरी यात्रा की तैयारी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की जुबान से सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है, उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।